हाय फ्रेंड, मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बीबी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जर्नी पे। आज मेरा टॉपिक है डीएफ एनर्जी। आप डीएफ हो कि नहीं उसका कंफर्मेशन साइन। इससे पहले भी मेरा 2 पार्ट इस टॉपिक पे आ चुका है जो मेरे चैनल पे है। आप लोग वो 2 वीडियो ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ इसी पे पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट साइन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक डीएफ जो होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही कम उम्र से ही उसके कंधे पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है संसार का। अगर वो मैरिड है तो फिर उसके ससुराल वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर अनमैरिड है तो फिर पापा के घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बहुत कम उम्र से लेना पड़ता है। जिस उम्र में उसका फ्रेंड लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए आपको दिखेंगे, पर ये डीएफ जो होती है उसी कम उम्र से ही उसके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। इसीलिए आप लोग डीएफ को देखोगे ज़्यादातर ही कि बहुत कम उम्र से ही वो कोई जॉब करते हुए या काम करते हुए आपको दिखेंगे, और नहीं तो फिर संसार को संभालते हुए आपको जरूर दिखेगा। नेक्स्ट साइन है डीएफ को रिलेशनशिप में धोखा मिलता है और मल्टीपल रिलेशनशिप बन सकता है। एक डीएफ जो होती है रिलेशनशिप में वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होती है, ऑनेस्ट होती है, फिर भी उसको रिलेशनशिप में ही धोखा मिलता है। वो रिलेशनशिप में अपना 100% देने के बाद भी उसका रिलेशनशिप नहीं टिकता है, क्योंकि यहाँ पर डीएफ आइदर तो कार्मिक के साथ होते हैं तो उस समय उसको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, और कभी कभी वो सोलमेट के साथ भी हो सकता है रिलेशन में, तो उस समय यूनिवर्स वहाँ पर उसको सोलमेट से हटा देंगे। कुछ भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि उसको भी उस सोलमेट से अलग होना ही पड़ेगा मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से। फिर बाद में देखेंगे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग ही था, पर वहाँ पर डीएफ फिर रिटर्न उस रिलेशन में नहीं जा सकती है, उसका दिल नहीं वहाँ पर सपोर्ट करता है, और फिर से डीएफ का सोल सर्चिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका दिल जो है वो अपने डीएम को ही खोजते हैं, और यही सर्चिंग के वजह से ही एक डीएफ को धोखा मिल जाता है। क्योंकि 3D में अगर किस में वो कैरेक्टर उसको देखे अपना डीएम के जैसा, तो उसको लगता है कि यही उसका डीएम है, पर थोड़े टाइम बाद ही उसका वो एनर्जी पहचान लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो उसका डीएम नहीं है, और ये सब अनकॉन्शियसली होता है। और ये सारा चीज़ उसके डीएम का 3D में मिलने से पहले ही होता है, और जब 3D में फर्स्ट टाइम डीएम मिलते हैं और फिर बबल फेज और फिर सेपरेशन स्टेज होता है, उसके बाद एक डीएफ का जो सोल सर्चिंग था वो ख़त्म होता है, और डीएफ जो है स्टेबल कंडीशन में आ जाती है, उसका सारा सर्चिंग बंद हो जाता है। चाहे उसका डीएम उसको कितना भी इग्नोर करे, उससे कभी बात भी ना करे, फिर डीएम कोई दूसरा रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी में हो, वो मैरिड हो, या फिर उसको हर जगह से ब्लॉक भी कर दे, फिर भी एक डीएफ जो है एकदम स्टेबल कंडीशन में आ जाती है अपने रिलेशनशिप में। और 3D में डीएम मिलने के बावजूद भी डीएम और डीएफ कभी एक साथ हो नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर में इतना ज़्यादा इश्यूज़ होता है जो वो दोनों को नज़दीक आने नहीं देते हैं, और फिर उधर यूनिवर्स, गॉड, ये दोनों को कभी दूर जाने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बुरा सिचुएशन हो जाता है डीएम और डीएफ के लाइफ में। ना ही वो लोग एक दूसरे को अपना बना पाते हैं, और ना ही एक दूसरे से फिर दूर भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन के तरफ। थर्ड साइन आज का, डाउनलोड होना। कोई भी सिचुएशन में क्या करना है ये डीएफ को डाउनलोड हो जाता है, और ये काम वो बचपन से ही कर पाते हैं अनजाने में ही। पर जब उसका ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो जाता है और वो जब इनर वर्क करने लग जाती है बहुत सीरियसली, तब ये डाउनलोड करने का पावर डीएफ का कहीं गुना बढ़ जाता है। उसको यूनिवर्स का मैसेज पीक होने लग जाता है, और उस मैसेज को फिर डीएफ अपने सोल फैमिली में शेयर करने लगते हैं, लाइक अ सोल पर्पस। जैसे मैं करती हूँ, जो भी मुझे डाउनलोड होता है यूनिवर्स से, वही मैसेज मैं अपने सोल फैमिली में शेयर करती हूँ, ताकि जो पेन में हो उसको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए,
उसको वो आंसर मिल जाए, क्योंकि यूनिवर्स जो होते हैं डायरेक्ट तो हम लोगों को आंसर नहीं देते हैं, तो यूनिवर्स किसी के द्वारा आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देते हैं या कोई साइन एंड सिम्टम के थ्रू आपको आंसर देते हैं। बस हम लोगों को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, तो हम लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन रहता है उसका आंसर यूनिवर्स ज़रूर हम लोगों को देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट साइन के तरफ। आज का 4th साइन, सेल्फ डिपेंडेंट। एक डीएफ जो होती है वो हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उसको खुद का सहारा खुद ही बनना पड़ता है। उसको सहारा देने वाले तो होते नहीं हैं। अगर बहुत लक अच्छा हो तो उसको 1-2 सोलमेट मिल जाता है, जो थोड़ा सा टाइम के लिए उसको कभी हेल्प करते हैं और उसी का तुरंत बाद ही तो यूनिवर्स उसको हटा भी देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का टारगेट रहता है एक डीएफ को सेल्फ डिपेंड करना, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, खुद के पावर को पहचाने। और अगर कोई डीएफ अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो हम उसको ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी सेल्फ डिपेंडेंट होइए। और अभी तक अगर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाए तो ये आपके अंदर का सबसे बड़ा इशू है, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करिए। अगर आप एक हाउसवाइफ है ठीक है, पर उसके साथ भी आप कुछ करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने हॉबीज़ को फॉलो करिए, खुद के इनर सेल्फ को पहचाने, सेल्फ डिपेंडेंट होके दूसरे का सहारा बने। नेक्स्ट एंड 5th साइन है एम्पैथ। एक डीएफ जो होती है वो जनरली देखा जाए तो एक एम्पैथ भी होते हैं। उसको दूसरे का दर्द समझ में आता है, वो दूसरे का माइंड को रीड कर पाते हैं और अपने बातों से दूसरे का पेन को कम भी कर सकते हैं। वो अपने डीएम का दर्द को भी फील कर पाते हैं। नहीं तो एक डीएफ को अगर सबसे ज़्यादा कोई ट्रिगर देता है, पेन देता है, तो उसका डीएम ही देते हैं। फिर भी एक डीएफ जो है अपने डीएम को हमेशा ही माफ़ कर पाते हैं, क्योंकि उसको समझ में आता है कि एक जख्मी इंसान, एक घायल इंसान दूसरे जख्मी इंसान को कैसे मलहम लगा सकता है। तो यहाँ पर यही होता है, डीएफ जख्मी होते हैं, उसके अंदर पेन से भरा हुआ रहता है और वो हमेशा ही मन में ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि कब उसका डीएम आएगा और उसको वो मलहम लगाएंगे। पर ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा जख्मी तो आपका डीएम है। डीएफ इम्पैथ होने के कारण ये हमेशा एक हीलर, एक काउंसलर, एक एस्ट्रोलॉजर, एक मोटिवेशनल स्पीकर या फिर एक टीचर, नहीं तो फिर सोशल वर्क करते हुए ही आपको दिखेंगे। आप एक डीएफ हो कि नहीं, इसका सबसे अच्छा एक साइन है जो मेरा नेक्स्ट साइन है, 6 नंबर साइन, कि आपको ड्रीम में हमेशा गॉड का सपना आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका टीएफ जर्नी स्टार्ट हो जाएगा तो सपनों में रोज़ आपका भगवान के साथ मुलाकात होगा। जब मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुआ था तो मुझे रोज़ रोज़ भगवान का सपना आता था। मैं बहुत आश्चर्य हो जाती थी कि ये क्यों हो रहा है। सपनों में रोज़ रोज़ महादेव का दर्शन, शिवलिंग का दर्शन, ज्योतिर्लिंग का दर्शन, फिर स्नेक का दर्शन, स्काई देखना, माँ काली का दर्शन, शक्तिपीठ का दर्शन, सारे अलग अलग टाइप का भगवान का रोज़ रोज़ आना एकदम आश्चर्य तरीक़ा से शुरू हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी बहुत डीपली स्टार्ट हुआ है, और नहीं तो फिर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट साइन है 7th नंबर साइन। एक डीएफ जो होती है ज़्यादातर वो वेजिटेरियन होती है। हाँ, अभी ये भी होता है कि डीएफ जो है नॉनवेज भी खाती है, पर वो जनरली ये सारा चीज़ अपने फैमिली बैकग्राउंड के कारण हो या अपना फ्रेंड सर्कल हो, तो उससे वो खाना सीखते हैं। पर जब वो छोटे रहते हैं तो उसको हमेशा वेज खाना ही पसंद रहता है, और उसको इसके कारण घर में बहुत डांट भी खाना पड़ता है अगर उसके फैमिली नॉन वेजिटेरियन हो। पर उसका मन नहीं करता है, उसका सोल नॉनवेज खाना को सपोर्ट नहीं करता है, पर ऐसा होता है कि फैमिली के कारण उसको खाना पड़ता है। और बचपन में तो वो बहुत कष्ट करके ये खाना खाते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उस खाना के साथ, मतलब नॉनवेज खाना के साथ खुद को ढालते हैं। पर उसका दिल जो होता है वो खाना पसंद नहीं करता है। पर उसके बाद जब उसका ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होता है तो फिर से वो बात उसको याद आ जाता है, उसका सोल को याद आ जाता है, तो फिर से वो वेज खाना पसंद करने लगती है, और धीरे धीरे फिर से वो वेजिटेरियन बनने लग जाती है। नेक्स्ट साइन है 8 नंबर साइन।
आप एक डीएफ एनर्जी में हो कि नहीं, उसको समझने के लिए ये साइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक डीएफ जो होती है वो ज़्यादातर देखा जाए तो एक चेज़र के रूप में ही रहते हैं। जैसे उसका डीएम है जो वो रन करते रहते हैं और उसको चेस करते रहते हैं उसका डीएफ। जनरली डीएफ जो होती है चेज़र के रूप में ही रहते हैं, उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीएफ जो है वो भी रनर के फॉर्म में आते हैं, मतलब उस समय दोनों ही रन करने लगते हैं। और फिर जब वो और भी बैलेंस होने लगते हैं डीएफ, तब जाके फिर डीएफ खुद रनर बन जाते हैं और उसके बाद फिर डीएम जो है वो चेज़र बनते हैं। तो स्टार्टिंग के जर्नी में आप जो है डीएफ जो है वो आपको चेज़र के रूप में देखेंगे। 9th नंबर साइन है टारगेट फुलफिल करना। एक डीएफ जो होती है, चाहे जितना भी विपरीत परिस्थिति तैयार हो, चाहे जितना भी चैलेंज हो, एक डीएफ जो होती है अपने दिशा से कभी नहीं भटकती है। वो उस विपरीत परिस्थिति में भी एकदम डट के खड़े रहते हैं और उसको ओवरकम वो ज़रूर करती है। चाहे वो कोई हायर स्टडी क्यों ना हो, कोई काम क्यों ना हो, या कोई भी टारगेट ही क्यों ना हो, वो उसको ज़रूर फुलफिल करती है। लास्ट साइन है 10th नंबर साइन, एक पॉपुलर पर्सनैलिटी। एक डीएफ जो होती है बहुत पॉपुलर होती है, चाहे वो फ्रेंड के बीच में हो, चाहे वो जॉब के प्लेस में हो, या चाहे वो फैमिली में हो, या चाहे वो अपने सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, वो बस पॉपुलर होती है। हर कोई उसको बहुत पसंद करते हैं। जैसे कोई भी मस्कुलिन एनर्जी हो वो डीएफ को बहुत पसंद करती है। कोई उसका वॉइस पसंद करते हैं, तो कोई उसका आइज़ पसंद करते हैं, तो कोई उसका पर्सनालिटी पसंद करते हैं, या कोई फिर उसका क्वालिटीज़ को पसंद करते हैं। तो इसी तरह से एक डीएफ जो होती है एकदम पॉपुलर फेस होती है। तो ये था मेरा आज का टोटल 10 साइन, और इससे पहले भी 2 वीडियो में मैंने और भी 25 साइन बताई हूँ। तो टोटल मैंने 35 साइन बताई डीएफ के एनर्जी के ऊपर। तो आप लोग इस टोटल 35 एनर्जी को चेक करो, इसमें से ज़्यादातर साइन अगर आपके साथ मैच हो रहा है तो आप श्योर हो कि आप भी एक डीएफ एनर्जी में हो। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मैं नेक्स्ट आऊँगी कोई दूसरा टॉपिक लेके। तब तक आप लोग बहुत खुश रहें। हर हर महादेव।